दोस्तों गौर से देखिए इस छोटी सी मशीन को। पहली नजर में ये शायद लोहे का एक डिब्बा लगे, लेकिन यकीन मानिए इस डिब्बे ने भारत के करोड़ों मध्यवर्गीय परिवारों की हैसियत और उनके सपनों का भूगोल बदल दिया। ये वो दौर था जब भारत की सड़कों पर एम्बेसडर का भारी भरकम राज था और फिएट की अपनी मस्तानी चाल थी। लेकिन फिर 14 दिसंबर 1983 को वो सुबह आई जिसने हिंदुस्तान की रफ्तार को एक नया मकाम दिया। आज की कहानी उस नन्ही परी की ही है जिसे हम मारुति 800 कहते हैं। ये सिर्फ एक कार नहीं है, यह एक मुकम्मल क्रांति थी। चलिए वक्त के पहियों को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और जानते हैं द एपिक सागा ऑफ मारुति सुजुकी। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत 1970 के दशक में रखी गई। संजय गांधी का सपना था एक पीपल्स कार यानी लोगों की कार, एक ऐसी कार जिसे एक आम भारतीय क्लर्क भी खरीद सके, जिसका मेंटेनेंस सस्ता हो और जो भीड़ भाड़ वाली गलियों में मक्खन की तरह निकल जाए। लेकिन शुरुआत कांटों भरी थी। मारुति लिमिटेड बनी तो सही, लेकिन फैक्ट्री में कार कम, विवाद ज्यादा पैदा होने लगा। विपक्ष के हमले, भ्रष्टाचार के आरोप और फिर संजय गांधी की आकस्मिक मृत्यु। ऐसा लगा कि भारत की स्वदेशी कार का सपना धूल भागने लगेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1980 के दशक की शुरुआत में इंदिरा गांधी ने इस प्रोजेक्ट को दोबारा जिंदा किया। सरकार को एक पार्टनर की तलाश थी। फोर्ड, फिएट, रेनॉल्ट और वोक्सवैगन जैसी दिग्गज कंपनियां लाइन में लगी थी। लेकिन तत्कालीन चेयरमैन वी कृष्णमूर्ति की निगाहें सुदूर पूर्व में चमकते हुए सूरज यानी जापान पर टिकी थी। उस वक्त जापान की सुजुकी कोई बहुत बड़ा नाम नहीं थी, लेकिन उसमें वो तड़प थी जो भारत की जरूरतों से मेल खाती थी। सुजुकी के मालिक ओसामू सुजुकी भारत आए और उन्होंने देखा यहाँ की सड़कों को मजबूत हड्डियों वाली छोटी कार चाहिए और जन्म हुआ मारुति उद्योग लिमिटेड का। ये दो संस्कृतियों का मिलन था, जापान की सटीकता और भारत की जरूरत। 14 दिसंबर 1983 की यह तारीख भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। गुड़गांव की फैक्ट्री से पहली कार बाहर निकली और जानते हैं इसका पहला मालिक कौन था? कोई करोड़पति नहीं, बल्कि इंडियन एयरलाइंस का एक कर्मचारी हरपाल सिंह। स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें चाबी दी सौंपी। उस वक्त एक कार की कीमत थी मात्र 47,500 रुपए। लोगों को लगा कि यह खिलौना है, लेकिन जब इस खिलौने ने सड़क पर दौड़ना शुरू किया तो बड़े बड़े को पसीने छूट गए। इसकी माइलेज, इसका पिकअप और इसका एयर कंडीशनर, भारतीयों के लिए यह सब किसी जादू से कम नहीं था। मारुति ने सिर्फ कार नहीं बेची, उसने भारत की मानसिकता बदली। अचानक से कार सिर्फ अमीरों का स्टेटस सिंबल नहीं रह गई, बल्कि एक मिडिल क्लास पिता का अपने परिवार को बारिश और धूप से बचाने का जरिया बन गई। मारुति ओमनी आई तो किडनैपिंग से लेकर स्कूल वैन तक हर जगह छा गई। मारुति जिप्सी ने हमारी फौज को वो ताकत दी कि ऊंचे पहाड़ों पर भी दुश्मन के हौसले पस्त हो जाएं। आज सुजुकी के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। मारुति ने दिखाया कि अगर आप भारतीय ग्राहक के दिल की धड़कन और उसकी जेब की गहराई से समझ लेते हैं तो आप सालों साल तक राज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी पहली कार कौन सी थी? क्या वो भी एक मारुति थी? अपनी यादें कमेंट्स में हमारे साथ साझा करें। अगर ये सफरनामा आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ भी साझा करें। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।